तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं। आपके सामने मैंने एक कहानी प्रस्तुत की है जिसमें मतलब 3 जारी हुई दोस्तों के बारे में बताया गया है। हम लोग जैसे पहले कहानियाँ सुना करते थे, सुनने में जो अलग ही अनुभव मिलता था, उसी तरह आज हम आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने आए हैं। इसे देखिए और आनंद लीजिए। हर किसी में ना कोई छिपा हुआ हुनर तो होता ही है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर दुनिया उसी हुनर को एक कमी समझने लगे। आज हम एक ऐसी ही पुरानी क्लासिक कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिनकी जो अजीबोगरीब आदतें थी ना, जिन्हें सब बेकार समझते थे, उन्हीं ने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो चलिए, इस मजेदार कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इन बड़े कठोर शब्दों से। एक पिता अपने बेटे दीनानाथ को ताना मार रहा है। कह रहा है, आम का न काज का, दुश्मन अनाज का। मतलब तुम किसी भी काम के नहीं हो, सिर्फ बैठे बैठे अनाज बर्बाद करते हो। यहीं से ना कहानी का जो पहला और सबसे गहरा कॉन्फ्लिक्ट है, वो शुरू हो जाता है। और पता है, यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जिसे समाज एक कमी या एक अजीब आदत समझ रहा हो, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? ये कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो से, दीनानाथ से। वो एक मामूली से नाई का बेटा है, लेकिन उसके सपने तो आसमान छू रहे हैं। इतने बड़े कि उसके परिवार वालों को वो बिल्कुल नामुमकिन लगते हैं। तो दीनानाथ की ये अनोखी शक्ति थी क्या? अरे, वो थी सुपर हियरिंग। मतलब वो मीलों दूर की बातें भी एकदम साफ साफ सुन सकता था। अब आप ही सोचिए, एक नाई के परिवार में, जहाँ हाथ का हुनर, कैंची चलाने की कला, ये सब मायने रखता हो, वहाँ इस खूबी को तो बेकारी समझा जाएगा ना। और बस यहीं से घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। उसके पिता चाहते हैं कि वो अपने परिवार का काम संभाले, बाल काटे, लेकिन दीनानाथ के ख्वाब तो शाही महल और राजकुमारी से शादी करने के हैं। जमीन आसमान का फर्क था दोनों की सोच में। और एक दिन जब पिता के ताने दिल पर लग जाते हैं, तो दीनानाथ का सब्र जवाब दे देता है। वो फैसला करता है कि बस अब बहुत हुआ। वो घर छोड़कर निकल पड़ेगा और दुनिया को साबित करके दिखाएगा कि वो क्या चीज है। तो दीनानाथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल तो पड़ता है, लेकिन ये सफर उसे अकेले तय नहीं करना था। रास्ते में उसे कुछ ऐसे ही लोग मिलते हैं जो उसी की तरह खास हैं और उसके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अपने सफर में दीनानाथ को सबसे पहले मिलता है कानू। दीनानाथ देखता है कि वो सड़क के किनारे बैठा है और उसके सामने खाने का एक पहाड़ लगा है, जिसे वो बड़े मजे से खत्म किए जा रहा है। कानू बताता है कि उसकी भूख वो कभी खत्म ही नहीं होती। वो इतना खाता था कि उसके पिता ने उसे ये कहकर घर से ही निकाल दिया कि भाई तुम्हारा पेट भरना हमारे बस का नहीं। कानू को अपना साथी बनाकर जब दीनानाथ आगे बढ़ता है, तो उनकी मुलाकात होती है भानु से। और भानु का तो अलग ही किस्सा है। वो सड़क पर ही इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि उसके खर्राटों की आवाज दूर दूर तक आ रही है। भानु की भी अपनी एक अनोखी परेशानी थी। वो एक सुपर सेंसिटिव स्लीपर था। मतलब उसकी नींद इतनी कच्ची थी कि अगर एक चींटी भी चल रही हो ना, तो उसकी नींद खुल जाती थी। जाहिर सी बात है, ये हुनर भी उसके लिए एक मुसीबत ही बना हुआ था। तो अब ये 3 दोस्त अपनी अपनी बेकार समझी जाने वाली खूबियों के साथ पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर, राजा के महल। पर उन्हें क्या पता था कि यहीं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। तीनों महल में दाखिल होते हैं और दीनानाथ वो सीधे राजा के सामने एक बहुत ही हिम्मत वाला प्रस्ताव रख देता है। वो कहता है, महाराज, मेरे दोस्त कानू को खाना और भानु को सोने की जगह चाहिए, और मुझे मुझे आपकी बेटी राजकुमारी का हाथ चाहिए। अब राजा ना इस लड़के की हिम्मत देखकर हैरान तो हुआ, पर उसने एक शर्त रख दी। और सुनिए, ये कोई मामूली शर्त नहीं थी, ये तो सीधा सीधा जिंदगी और मौत का सवाल था। राजा ने कहा, अगर तुम लोग अपनी कला दिखाने में कामयाब हो गए, तो जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन अगर फेल हो गए, तो तीनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो राजा ने 3 चुनौतियां तैयार की, हर दोस्त के लिए एक एक। और ये चुनौतियां सीधी सीधी उनकी अनोखी ताकतों से जुड़ी थीं। अब या तो वो अपनी काबिलियत साबित करते या फिर सब कुछ गवा देते। और अब शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक हिस्सा। अब वक्त आ गया था ये साबित करने का कि जिसे दुनिया बेकार समझती थी, वो कला असल में कितनी चमत्कारी हो सकती है। पहली चुनौती थी कानू के लिए।
उसे शाही रसोई में बना सारा का सारा खाना खत्म करना था। और कानू ने तो वही किया जिसमें वो माहिर था। उसने खाना शुरू किया और तब तक नहीं रुका जब तक शाही रसोई का एक एक बर्तन खाली नहीं हो गया। कुछ भी नहीं बचा। अब बारी थी भानु की। उसके लिए एक बिस्तर लगाया गया जिस पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 गद्दे थे। लेकिन जैसे ही वो लेटा, वो फौरन उठ बैठा। कहने लगा, अरे मुझे कुछ चुभ रहा है, मैं सो नहीं सकता। जब गद्दे हटाए गए तो सब हैरान रह गए। 7वें गद्दे के नीचे बस एक छोटा सा बाल था। और आखिर में दीनानाथ की बारी आई। राजा को लगा ये क्या ही कमाल दिखाएगा। लेकिन तभी दीनानाथ ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सुपर हियरिंग से कुछ ऐसा सुना जिससे पूरे राज्य की तकदीर बदल गई। उसने राजा को बताया, महाराज, मंत्री और सेनापति आज रात सोते हुए आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। इस चौंकाने वाली खबर के बाद कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंचती है। ये अब सिर्फ एक चुनौती जीतने की बात नहीं रह गई थी, ये तो पूरे एक राज्य को बचाने की बात थी। दीनानाथ की चेतावनी पर फौरन एक्शन लिया गया। राजा ने उस रात अपने बिस्तर पर एक पुतला सुला दिया और जैसे ही साजिश करने वालों ने तलवारों से हमला किया, राजा के सैनिकों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। आखिर में दीनानाथ की वही बेकार कही जाने वाली ताकत राजा की जान बचाने के काम आई। और इस तरह कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत अंत होता है। दीनानाथ की शादी राजकुमारी से हो जाती है। कानू को शाही रसोई में हमेशा के लिए जगह मिल जाती है। अब उसे खाने की कोई चिंता नहीं। और भानु को सोने के लिए दुनिया का सबसे शांत और आरामदायक कमरा मिलता है। उनकी वो सारी प्रतिभाएं जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था, आखिरकार अपनी सही जगह पा ही लेती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी का असली जादू क्या था? क्या वो उनकी अनोखी शक्तियां थीं, या फिर वो सच्ची दोस्ती थी जिसने उन शक्तियों को एक मकसद दिया? शायद असली जादू इस बात में है कि जब अलग अलग हुनर वाले लोग एक साथ आते हैं ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि किसी भी हुनर को बेकार समझने से पहले शायद हमें बस सही मौके और सही दोस्तों का इंतजार करना चाहिए।